राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17। अनावृति की पूर्व सूचना। गिलियाद के तिशबे निवासी एलियास ने आहाब से कहा, इज़राइल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। किरित घाटी में एलियास। इसके बाद एलियास को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यार्दन नदी के पूर्व किरीट घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने ऐसा कहा, एलियास ने वैसा ही किया। वह जाकर यार्दन के पूर्व किरीट की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। सेरेप्ता की विधवा। नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलियास को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो सिदोन के सेरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलियास उठकर सेरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलियास ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार कर, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुपी खाली हो। एलियास ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियास को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलियास के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल में कुपी खाली। विधवा का पुत्र। बाद में गृह स्वामिनी का पुत्र बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसका प्राण निकल। स्त्री ने एलियास से कहा, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए? उसने उत्तर दिया, अपना पुत्र मुझको दो। एलियास ने उसे उसकी गोद से ले लिया और ऊपर रहने के कमरे में ले जाकर अपने पलंग पर लिटा दी। तब उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, जो विधवा मुझे अपने यहाँ ठहराती है, क्या तू उसके पुत्र को संसार से उठाकर उसे विपत्ति में डालना चाहता है? तब वह 3 बार बालक पर लेट गया और उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, ऐसा कर कि इस बालक के प्राण इसमें लौट आए। प्रभु ने एलियास की प्रार्थना सुनी। उस बालक के प्राण उसमें लौटे और वह जीवित हो उठा। एलियास उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे से नीचे घर में ले गया और उसे उसकी माता को लौटाते हुए उसने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। स्त्री ने उत्तर दिया, अब मैं जान गई हूँ कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है।